सुप्रभात साथियों, आज हम बहुजन राजनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर चर्चा करेंगे। सवाल है कि जब बहुजन आंदोलन की राजनीति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे के साथ आगे बढ़ रही थी, तब बीएसपी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राह क्यों चुनी और क्या इसी बदलाव ने आगे चलकर भीम आर्मी तथा आजाद समाज पार्टी के उदय की जमीन तैयार की। आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं सियासत पूर्वांचल एपिसोड 14। बहुजन से सर्वजन तक, क्या बीएसपी की दिशा बदलने से एएसपी के जन्म की जमीन तैयार हुई। बहुजन आंदोलन का उद्देश्य था दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को एक साझा राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित करना। इस आंदोलन की राजनीति का केंद्र बहुजन समाज था। इसी कारण बीएसपी को लंबे समय तक बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी प्रतिनिधि पार्टी माना गया। लेकिन समय के साथ बीएसपी ने अपनी रणनीति बदली। पार्टी ने बहुजन आधार को बनाए रखते हुए अन्य वर्गों को भी साथ जोड़ने की कोशिश की। इसी दौर में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा प्रमुखता से सामने आया। समर्थकों का तर्क था कि सत्ता प्राप्त करने और उसे स्थिर रखने के लिए व्यापक सामाजिक गठबंधन आवश्यक है। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव केवल रणनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक भी था। उनका मानना था कि इससे बहुजन राजनीति का मूल एजेंडा कमजोर पड़ा और आंदोलन की धार कम हुई। बहुजन समाज के एक हिस्से में यह भावना बनने लगी कि आंदोलन अपने मूल लक्ष्य से दूर जा रहा है। इसी दौरान देश भर में नई पीढ़ी के बहुजन युवाओं के बीच सामाजिक न्याय, शिक्षा, प्रतिनिधित्व और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर नए प्रकार की सक्रियता दिखाई देने लगी। इसी पृष्ठभूमि में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भीम आर्मी ने पहचान बनाई। भीम आर्मी शुरू से एक सामाजिक संगठन था, लेकिन समय के साथ यह महसूस किया गया कि केवल सामाजिक संघर्ष से नहीं बल्कि राजनीतिक भागीदारी से भी बदलाव लाया जा सकता है। इसी सोच के साथ आजाद समाज पार्टी कांसीराम का गठन हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आजाद समाज पार्टी का गठन केवल एक नई पार्टी का जन्म नहीं था बल्कि बहुजन राजनीति के भीतर चल रही वैचारिक बहस का परिणाम भी था। एएसपी ने स्वयं को उस राजनीति के रूप में प्रस्तुत किया जो बहुजन मुद्दों को केंद्र में रखकर संघर्ष करना चाहती है। हालांकि यह एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी और एएसपी के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुजन वोटों का विभाजन हुआ है, जिससे राजनीतिक शक्ति कमजोर पड़ सकती है। जबकि एएसपी समर्थकों का कहना है कि नए नेतृत्व और नए राजनीतिक विकल्प के बिना बहुजन आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। आज बहुजन राजनीति एक चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता कहता है कि व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाकर सत्ता हासिल की जाए, भले ही राजनीति का दायरा बहुजन से बढ़कर सर्वजन तक क्यों ना हो। दूसरा रास्ता कहता है कि बहुजन समाज के मूल मुद्दों को केंद्र में रखकर स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति का निर्माण किया जाए। यही बहस बीएसपी और एएसपी के बीच दिखाई देती है। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में बहुजन समाज किस दिशा को चुनेगा, सर्वजन की राजनीति या बहुजन केंद्रित राजनीति। क्या दोनों के बीच कोई नया संतुलन बनेगा या यह वैचारिक संघर्ष और तेज होगा। फिलहाल इतना तय है कि बीएसपी का सर्वजन की ओर बढ़ना और उसके बाद एएसपी का उभरना भारतीय बहुजन राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। आपकी क्या राय है? क्या बीएसपी की सर्वजन नीति सही थी या बहुजन राजनीति को अपने मूल एजेंडे पर ही टिके रहना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे न्याय संवाद सियासत पूर्वांचल एपिसोड 14 और मैं हूं एमडी हसनैन नवाज। धन्यवाद।